आप खुद सोचें कि अगर आप सारी रात जागते रहें, सारा दिन जागते रहें और फिर कभी भी ना सोएं, तो आपके लिए दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी एक दिन की हो जाएगी। सबसे पहले तो ख्वाब होता क्या है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, इम्पल्सेस होती हैं ब्रेन की, जिनको प्रोसेस कर रहा होता है। जब हम सो जाते हैं हमें ख्वाब आना शुरू होते हैं गहरी नींद के दौरान, और उन ख्वाबों में हम अपने आप को चलता फिरता देखते हैं, काम करता देखते हैं। इसी तरह की जो दुनिया है, इसी तरह का एक आलम बरज़ख है जिसको हमें बताया गया है हमारे दीन इस्लाम में, और उसमें यही मूवमेंट्स हैं, यही मटेरियल है, यही सारे मामलात हैं। हम लोगों से मिलते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, डरते हैं, रोते हैं, तो लेकिन जब आँख खुलती है तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ख्वाब एक डाटा प्रोसेसिंग है, ये फिज़िकल रियलिटी में नहीं होता। अच्छा, व्हेन आई से डाटा प्रोसेसिंग, तो इसका मतलब ये है कि मेमोरीज़ को प्रोसेस करने का नाम ड्रीम है। ड्रीम। इसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अल-नाम की 60 आयत में बड़ी क्लियर बात की है कि वही है जो तुम्हें रात को वफ़ात देता है, मौत देता है, और फिर जानता है जो कुछ तुम करते हो, ताकि वो तुम्हें बाखबर कर दे जब क़यामत वाले दिन उसके पास हम जाएंगे तो हमें बाखबर कर। अच्छा, अब इस आयत पे मैंने जब गौर करना शुरू किया तो मेरे पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ खुली है। हमें जब ख्वाब नज़र आना शुरू होते हैं तो उन ख्वाबों में कुछ अलामात होती हैं, कुछ वाक़यात होते हैं ख़ास, कुछ ट्रेजेडीज़ होती हैं, यानी कि हमारे ज़हनी रुझानात की अक्कासी करते हैं वो ख्वाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सोए थे तो हमारा ज़हन जिन ख्यालात के ज़ेरे असर था उनका जवाब दे रहा है, वही चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि ख्वाब हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर हम रात को ना सोएं तो हमारे अगले दिन की, पिछले दिन की कंटिन्यूटी बनती नहीं है। आप खुद सोचें कि अगर आप सारी रात जागते रहें, सारा दिन जागते रहें और फिर कभी भी ना सोएं, तो आपके लिए दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी एक दिन की हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने नींद हम पर मुसल्लत कर दी कि ये दिन को थकेंगे, एनर्जी इनकी इतनी होगी, उसके बाद ये सोएंगे, और सोने के बाद इनका जो डाटा है वो अपलोड कर लिया जाएगा, डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब ये किरामन कातिबीन के कॉन्सेप्ट के साथ बात जुड़ जाती है जाके। ट्रांसफ़र किधर होता है ये? अल्लाह जानता है कहाँ पे होता है, हमारा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि जब वो तुम्हें रात को मौत दे देता है, यानी सुला देता है, तो वो जानता है जो कुछ तुम करते हो। इसका मतलब ये है कि डाटा जो भी हम देख रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके पसे पर्दा कुछ होता होगा सिस्टम, अल्लाह ताला जानता है, वो जिस भी तरीके से उस डाटे को लेता है। इसकी मेरे पास निशानी ये है कि ख्वाबों का एक मतलब बड़ा आम तौर पर ये जान लिया गया है ख्वाबों के बारे में कि जब हम सोते हैं तो हमारे जहन से गैर ज़रूरी मालूमात जो होती हैं, हमने बाज़ार में कितने लोग देखे थे, हमने जूता ख़रीदा तो उसके कितने पैसे दिए और कितने बकाया वापस लिए, शॉपर किस रंग का था, बैग किस रंग का था, कपड़े फलां आदमी के किस कलर के थे, और हम जब खाना खाने गए तो वेटर कैसा था। तो ये जो गैर ज़रूरी मालूमात जो कि मेमोरी पर बोझ हैं, इनको हज़फ भी करना होता है, ख़त्म कर दिया जाता है ना, ताकि रीफ्रेश होता है आदमी की एनर्जी के ऊपर जो बर्डन है उस मेमोरी का, वो मेमोरी के सेल्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं, उनके वजह से वो डाटा ख़त्म कर दिया जाता है। अनवांटेड है, कुछ दिन के टाइम भी जागते जागते भी ख़त्म हो रहा होता है, ज़रूरी डाटा नहीं होता, जो ज़रूरी डाटा होता है वो उठा लिया जाता है। अच्छा, ठीक है, ये मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है। मुझे ऐसे लगा है कि रात के वक्त इस आयत के हवाले से अगर हम गौर करें तो हमें ऐसा क्लियरली नज़र आता है कि अब ये किरामन कातिबीन के बारे में जो मेरा कॉन्सेप्ट है, देखें, जहन से लेके रूह तक फरिश्ते, जिन्नात सब अल्लाह की मखलूक़ात हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने कहा किरामन कातिबीन, तो लेफ़्ट और राइट ब्रेन भी हो सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने कहा कि वो लिखने के लिए तैयार बैठे हैं, और जो भी आदमी मुंह से कोई बात निकालता है या कुछ करता है तो उसको लिख लेते हैं और वो चूकते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि मेमोरीज भी हो सकती हैं, मीन्स वो हमारे माइंड में ही है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है ना। हम जो देख रहे हैं अभी, आप जो मुझे देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस का एक हिस्सा भी तो है ना आपके माइंड में। तो ये हो सकता है ऐसे कि हम रिकॉर्ड करते हैं और रात को जब सोते हैं तो जंक डाटा है, जो गैर ज़रूरी डाटा है, वो तो डिलीट हो गया, और जो ज़रूरी डाटा था वो ऊपर पहुंच गया अल्लाह के पास। ठीक है, अल्लाह वैसे भी जानता है, लेकिन वो अमाल नामे के अंदर दर्ज हो गया, महफूज कर दिया गया। मीन्स ये कंसेप्ट वही अमाल नामे वाला है, अमाल नामा है, वही हमें दिखाना है, हमारे ही आंखों से देखे हुए वाकयात हमें दिखाए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना।
تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اعمال نامے کا جو رجسٹر چلتا ہے رات کو خوابوں کی صورت میں، یہ اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، یہ اس کا سارا مقصد نہیں ہے خوابوں کا. نہیں سوری میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹتا ہوں. جی. جو اعمال نامہ دکھایا جائے گا جی جی اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کو پڑھ کے سنایا جائے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھایا جائے گا. دیکھیں پڑھ کے کیا سنایا جائے گا. ابھی آپ یہ ویڈیو ریکارڈ جب ہو جائے گی تو آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو پڑھ کے سنا دی. اللہ تعالیٰ کی بات بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جب بستی کی کہتا ہے کہ فلاں بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو وہ کسی چھوٹے سے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک پوری تہذیب کی بات کر رہا ہوتا ہے. وہ ہزاروں سال گزار چکی ایک تہذیب کی تباہی کی داستان سنا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو زبان اتنی بابرکت، اتنی وسیع ہے کہ آپ اس کو اگر اپنی زبان کے اندر اس کے معنی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ تو غور و فکر کے بغیر ہی لفظی ترجمے پہ آ گئے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا جو بھی آپ نے سنا کہ جی اعمال نامہ پڑھ کے سنایا جائے گا، تو پڑھ کے سنانے کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی تو میں آپ کو کچھ سنا ہی رہا ہوں نا، لیکن آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویژول ہمارے پاس آ گیا ہے نا. دیکھیں آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ اور میں ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جس میں ہمارا فریم ورک آف ریفرنس جو ہے وہ ویژول ہے. ہمارے پاس تصویر آئی ہے. یہ تصویر آج سے پہلے کسی سویلائزیشنز کے کسی بھی تہذیب کے پاس نہیں تھی، تصویری ریفرنس نہیں تھا. وہ لوگ جب اپنی نشانیاں چھوڑنا چاہتے تھے یا کچھ اپنے نشان کچھ بھی، ہر قوم ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے نقشے پا چھوڑ کے جائے، تو وہ پتھروں پر بناتے تھے، آرٹ کرتے تھے، لوہے پر کرتے تھے، اسکلپچرز بناتے تھے. ہم وہ پہلی تہذیب ہیں جن کو فریم ورک آف ریفرنس جو ہے وہ ویژول دیا گیا ہے، ایگزیکٹ پکچر ہے، ایگزیکٹ ویڈیو ہے، الائیو ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس ریکارڈڈ. تو اب ہمارے دور کے انسان کو تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جب اعمال نامہ پڑھ کے سنایا جائے گا تو وہ ایک کاغذ کی کتاب نہیں ہوگی، وہ بڑی ایک ایڈوانس، وہ لا یغادر صغیرۃ و کبیرہ، ہائی یہ کیسی کتاب، کافر کہے گا میری شامت. سورہ کہف میں کہا یہ کیسی کتاب ہے جو نہ میرا کچھ چھوٹا چھوڑتی ہے نہ بڑا چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک موضوع سے تھوڑا سا ہم ہٹ گئے، اعمال نامے کی طرف نکل گئے. اب بات یہ کہ ایک تو اس کا یہ پرپز ہے جو مجھے لگتا ہے. اس کے بعد سادہ سی بات یہ ہوتی ہے کہ خواب 80%، 90% جو آپ دن میں سوچتے ہیں، جو آپ کو دباؤ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ کے رجحانات ہوتے ہیں، آپ کے لالچ ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، رنج ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کی تمنائیں ہوتی ہیں، ان کا بھی ایک عکس ہوتا ہے